स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियोस में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल के प्रभाव और एक दिशा में लगने वाले बल का क्या प्रभाव होता है, विपरीत दिशा से क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम ये देखेंगे कि गति की दिशा के विपरीत लगे और गति की दिशा में लगे तो उससे गति पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा कि जब एक ही दिशा में लगाया हुआ बल होता है तो वो जुड़ जाते हैं। तो जिस दिशा में बल लगता है वह बताना ज़रूरी है, मतलब बल किस दिशा में लग रहा है। जो वस्तु गति में है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है या वस्तु की गति की दिशा में ही लग रहा है, ये बताना, दिशा बताना आवश्यक है कि वो बल जुड़ेगा या घटेगा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है, मतलब उसकी गति को बढ़ा सकता है, उसकी गति को कम कर सकता है। यदि बल गति की दिशा में लगा है, मतलब जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में हम और बल लगा देंगे तो वहाँ गति बढ़ जाती है। इसी के विपरीत यदि हम गति की दिशा के विपरीत बल लगाते हैं तो वहाँ वस्तु की गति में कमी आ जाती है, मतलब उसकी गति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर क्या करता है, गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है और जो बल वो लगाता है वो आ रही गेंद के विपरीत दिशा में लगाता है ताकि वो गेंद को रोक सके या उसकी दिशा को बदल सकता है और इससे गोल होने से बच सकता है। ठीक दूसरी ओर एक टायर को तेज़ी से, अगर आपने टायर को तेज़ी से चलाना है तो उसे बार बार उसकी गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ क्या निकला कि किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। तो किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। उसकी गति में परिवर्तन आए, गति कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, गति की दिशा में परिवर्तन आए या दोनों प्रकार का परिवर्तन आए तो वो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ही कहा जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। कैसे? जैसे एक आटे की लोई होती है, उसको हाथों से दबाते हैं, फिर उसको बेलन से बेला जाता है लोई को, तो वहाँ क्या हो रहा है, मतलब वो गति तो नहीं कर रही है पर जब उस पर बल लग रहा है तो उसके आकार में परिवर्तन कर देता है वो। देखिए बेटा, यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका है, 2 स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अवस्था में परिवर्तन हमने पढ़ा था, गति में परिवर्तन होना या गति की दिशा में परिवर्तन होना, दोनों ही वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना और फुटबॉल को किक करना। प्रश्न नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें कि इसमें आकार में परिवर्तन हो रहा है, गति में परिवर्तन हो रहा है या फिर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। पहला आपका है, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आकार में परिवर्तन हो रहा है नींबू के। लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी उसके आकार में परिवर्तन आ रहा है, पीट पीट के उसका आकार बदल रहा है। एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना। तो यहाँ क्या हुआ, गति में परिवर्तन, उसकी गति ब्रेक लगाने से कम हो गई। एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। तो बल्लेबाज ने गेंद को मारा तो उसकी दिशा में परिवर्तन आया। प्रश्न नंबर 3 आपका है, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो इसका आंसर आपका है वही, बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना और भारी बॉक्स को धक्का देना। तो आप इस तरीके के अपने डेली लाइफ के कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पर क्या हो रहा होगा, बल गति की दिशा को बदल रहा होगा या उसकी अवस्था को, मतलब उसकी गति कम या ज़्यादा हो रही होगी या रुक रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 आपका है, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। तो अगर हम वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु की गति कम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।